जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथी, पृथ्वी दर्पण न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपका मित्र योगी माथुर। ध्यान करिए, हर वीडियो में मैं बोलता हूं मैं हूं आपका मित्र योगी माथुर। मैंने किसी में भी ये नहीं बोला मैं हूं आपका विरोधी, मैं हूं ईर्ष्यालु योगी माथुर, मैं हूं अहंकारी योगी माथुर। मैंने कभी ऐसे नहीं बोला। वो योगी माथुर जो देश, धर्म, संस्कृति, मानवता, प्रकृति, सर्व कल्याण चाहता है। आज के इसी बिंदास बोल के साथ आपका स्वागत है। और जो बोला जाएगा जो रखा जाएगा वो हृदय की गहराइयों से रखा जाएगा। महादेव का भगत हूँ, सोमवार का दिन है, पूजा पाठ करके यहाँ पर बैठा हूँ। एक एक सबक सबके बोलूंगा, किसी के मन मस्तिष्क में उतर जाए ठीक है, ना उतरे तो आने वाले वक्त में उतर जाएगा, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। लेकिन मुझे ज्यादा भीड़ भड़ाके के नहीं, मुझे कुछ परसेंट व्यक्तियों की जरूरत है जो ये समझ जाए कि देश में राजनीति के नाम पर क्या हो रहा है, देश की राजधानी में राजनीति के नाम पर क्या चल रहा है। मैं कुछ ऐसी वीडियो आपके साथ साझा करूंगा जिसके देखकर आपके आंखें खुलेंगी वास्तव में हम किस दिशा में जा रहे हैं और कितने भयंकर दिशा से खतरा हमारी तरफ बढ़ रहा है। लेकिन हम भारतीय सनातनी बहुसंख्यीय या हिंदुत्व को वो अपने खतरे को भापने में शून्य है, फजूल की ईर्ष्या करने में सो के सो है, फजूल के अहंकार करने में सो के सो है, फजूल के अहम ऐठन में सो के सो है। एक दूसरे का सब किसी का कोई जन का है, ईर्ष्या का है, उसको पूरा मौका दिया जाएगा। फिलहाल हमारा क्या नैतिक कर्तव्य बनता है, क्या राष्ट्रीय कर्तव्य बनता है, वो हमें पहचानना पड़ेगा निश्चित तौर पे। कोई जवान है, कोई बुढ़ा है, कोई महिला है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, या कोई कमजोर है या ताकतवर है, हर किसी को उस खतरे को भावना पड़ेगा, वरना वही स्थिति हो जाएगी जो 15 अगस्त 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ था। मजहब, धर्म, संप्रदाय के नाम पर लोगों को काटा था, महिलाओं के साथ बलात्कार किया था, बच्चों को छोड़ छोड़ के मारा गया था। वे व्यक्ति जब 1947 में कटे थे वे स्वतंत्रता सेनानी थे, कोई स्वतंत्रता के संघर्ष में सक्रिय नहीं थे, वे अपने अपने निजी जीवन में लिप्त थे, जैसे कि आप वर्तमान में आप हैं, हम। मैं बार बार समाज को, बार बार मानव जाति को बचाने के लिए संदेश दे रहा हूँ। मैंने बहुत ही भावुक संदेश दिए हैं, अंतरात्मा कण से दिए हैं, आध्यात्मिक सत्र पे दिए हैं, और लेकिन बहुत कम लोगों को समझ में आ रहे हैं। मित्रों, जिस तरह बारिश ने भारतीय राजनीति की पोल खोली है, बारिश ने ये इतने अनेक मंत्रालय बन रहे हैं उनकी पोल खोली है। महिला विकास मंत्री, बाल विकास मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री, शहरी विकास मंत्री, काउंसलर, एमएलए, एमपी, सीएम, डीएम, पीएम, पता ना क्या 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 कितने मंत्रालय हैं, उसको लूट खसोट का सिस्टम बना रखा। सेवा भाव कितनी। जब समाज में जागरूकता होगी, समाज में सुधार होगा तो राजतंत्र सुधार होगा। वो दो व्यक्ति कहते हैं कि राजनीति में अच्छे सब लोग व्यक्तियों की सत्ता नहीं है, तो वहां तो बुरे लोग टांडो करेंगे, फिर घबरा क्यों रहे हम। अब डेली अखबार में अपराध, अन्याय, अत्याचार, दुराचार, व्यभिचार, आतंकवाद, फसाद, मधुवाद, पता नहीं पक्षपात कितने ये दिखाए जाते हैं। लेकिन कोई राष्ट्रवाद की, मानवतावाद की, सत्यवाद की, न्यायवाद की, शांतिवाद की कोई एक कोने में भी को 2-4 शब्द ढूंढने मिल जाना, सारा ये मेरा पड़ा था। फ्रंट पेज पे हेलो द टाइम्स में भारी बारिश, राजधानी में पानी पानी, और दूसरे बार में दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने दे रखा, दिल्ली के लोगों को लगने लगा आम आदमी है अकेली उम्मीद। दिल्ली के लोगों को लगने लगा आम आदमी है अकेली उम्मीद। केजरीवाल ने कहा समाज देश के लिए काम करना, लेकिन पद की इच्छा नहीं करनी है।
मित्रों, ये झूठ, मिथ्या, पाखंड, षड्यंत्रकारी, शोषणकारी, पक्षपाती राजनीतिकों से हमारा तो मन भर गया है। यहां तक किंतु इसका उपचार नहीं मिल रहा है। बीजेपी 6 बार दिल्ली हार चुकी है, 3 बार शीला राज में, 3 बार केजरीवाल राज में, और ये तो सभी नोटंकीवादियों का बाप निकला। इतनी बड़ी नोटंकी चल रही है। केवल इसके ऊपर कोई रोकथाम करने वाला नहीं, कोई काट पास करने वाला नहीं, कोई इसको बंदिश लगाने वाला नहीं। दिल्ली के अंदर चारों तरफ से जनता बस चुकी है। बेचारे अपने रोजी रोजगार के लिए आए थे, पेट भरने के लिए आए थे, एक सुख साधन संपन्नता से अपने जीवन व्यतीत करने के लिए आए थे। लेकिन यहाँ पूरे भारत में जितने भी ठगों का ठग यहाँ पे मिले हैं, और उन गरीब लाचार लोगों को टॉफी चॉकलेट पे ये फ्री के लॉलीपॉप दिखा कर अपनी सत्ता हासिल कर ली। ऐसी सत्ता हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे तो कोई भी सत्ता हासिल करे, क्योंकि दिल्ली की जनता मानसिक रूप से हाईजैक होती है। 60% 55% वोटिंग होती है, और उसमें भी बढ़ जाती है 40% इंटेलिजेंस वोटर तो वोट डालने आते नहीं। ये अधिक बुद्धिमान व्यक्ति भी देश समाज के लिए खतरा होते हैं, जो अपने संकोचित दिमाग से बाहर नहीं निकल जाते, संकोचित समझ से बाहर नहीं निकल पाते। लेकिन करें क्या? हमारे अंदर उदारता है, मानवता है, एक ईश्वर ने एक सोच दे रखी है, तो इस रास्ते पर चलना है, देखना नहीं पल भर के लिए। तो मित्रों, दिल्ली देहात के 360 गांव हैं, बाड़म के 360 से बातचीत चल रही है, ढासा 12 है, 52 है, हमारा कराड़े का 17 है, बख्तावरपुर 12 है, मरौली 52 है। इस तरह से हम प्रधानों से बातचीत करके बताना चाह रहे हैं कि इस दिल्ली को बचा लो, मानवता को बचा लो, ना तो ऐसा माहौल होगा, सब कुछ बखरा बखरा घूमेगा। ये बलवंता, बुद्धिमंता और ये गुणवंता और ये अहम अहंकार हमारा सब रोड़ा में ठंडा है। इतनी पक्षपात की राजनीति होने लगी है, हद हो रही है। इसको रोकने के लिए मैं इन सभी का एक सभा बनाना चाहता हूं, और इस सभा से तो कहना चाहूंगा कि आप मुझे ऐसे योग्य उम्मीदवार दीजिए जिसको मैं विधानसभा में पहुंचा सकूं और इस दिल्ली का उत्थान उद्धार कर सके। उसको हमारे दिए गए दशा जो कार्य करना है वो निश्चित तौर पर विधानसभा में बैठेगा, और ये तो वहां का अंदर का एक दिशाहीन राजतंत्र है, उसको साफ करके एक सकारात्मक सोच और राष्ट्रवादी सोच, मानवतावादी सोच के राजनीतिकों को वहां पर बैठाया जाएंगे। मैं वीडियो ज्यादा लंबी नहीं होगी, इसलिए पिछले वीडियो है उनको देखिए, और एक साथ में ही एक संत समाज की जिसके हम अधीन रहते हैं, उसके आश्रित रहते हैं कि संत समाज देश समाज की सेवा करेगा, दशा देगा। देश उस संत समाज में देखिए कैसे बेईमानी मजबूत बह रहे हैं। एक संत दूसरे को बेईमान बता रहा है, जो बोल रहा है उसको जानता नहीं, लेकिन तो सुन रहा है उसको तो जानता। भली बात ही। तो मित्रों, अपने व्यक्तिगत से लेकर परिवार, सामाजिक और साधु संत आध्यात्मिकता के सब तरह का चिंतन मंथन करें, और इस धरा को कैसे बचाया जाए, इस भारत भूमि को कैसे बचाया जाए, देश की राजधानी दिल्ली को कैसे बचाया जाए, ये हमारे लिए अति गंभीर विचारणीय विषय है। आप विचार कीजिए, वीडियो देखिए। मिलते हैं एक अगले और ऐसे एक भावना, शुभकामना, शुभ चिंताओं के साथ, जब सब आप ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे, आप सभी का मंगलमय। ओम धैर्य धारणम, ओम नमः शिवाय। वह दिन दूर नहीं कि एक दिन ये हमारा अखाड़ा भारत का प्रथम अखाड़ा बनेगा। मैं ये नहीं कह रहा, बाकी अखाड़े भी अपनी अपनी जगह हैं, लेकिन जिस हिसाब से हमारा
अखाड़ा प्रगति कर रहा है उस हिसाब से जीरो होगा अखाड़ा, जीरो होगा, कभी नहीं चलेगा। या जब तक मन की भावना समर्पण नहीं, खाली सन्यासी खाली त्रिशूलधारी चलाएंगे। समर्पण भाव होना चाहिए। कल से कह रहा था मैं, हमारे बहनों को उन्होंने लिया, किस हिसाब से लिया, पहले जवाब दो, जवाब दो। वो हमारा बहनों है, उसको कैसे ग्रहण करवाया दीक्षा? वो दीक्षा योग है, रो रहा है वो। दीक्षा नहीं दी महाराज जी, दीक्षा नहीं दी, गुरुजी में क्षमा प्रार्थी, दीक्षा नहीं दी गई दीक्षा नहीं दी। गुरुजी। कभी ये महाकाल की सौगंध, विग्रह हुआ रुद्र की सौगंध, दीक्षा ये नहीं दी। तेरा अखाड़ा कभी पलप नहीं पाएगा। सुन ले देवत, तेरे अखाड़े को ध्वस्त कर दूंगा मैं कुछ नहीं तेरे अखाड़े में। सुन, तू जब गलत मन भाव से मेरे पास समझ के तुझे जानते हुए, तब तक तुझे कभी पार के नहीं मिल सकता। देवेंद्र, मेरे प्रभु का अपमान किया कल हो, तुम मेरा अपमान करके मुझे बहकाना चाहता है बेटा? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मैं इस जगह से चौकड़ी मान लो, सारे संत जन सुन लो, मैं धूमियों में नहीं रहता हूँ, कर्मियों में रहता हूँ। दुनिया भर के संभाषण से बात नहीं करना चाहता हूँ, मैं करके दिखाना चाहता हूँ। जो संत करके दिखाने में विश्वास रखते हो, हाथ उठाए। मन धन से केजरीवाल भी और दिल्ली सरकार भी पूरी तरह से वक्फ बोर्ड के साथ है। आने वाला समय ये होगा जब वक्फ बोर्ड के पास इतना पैसा होगा जिसकी कोई इंतहा नहीं होगी। जो भी वक्फ बोर्ड को जब भी किसी चीज की जरूरत होगी, दिल्ली सरकार वक्फ बोर्ड के ये भगवा साजिश है, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। और याद रखें, वो भगवा या हुकूमतें या साजिशकार भी गौर से सुन लें, मुसलमान अब जागने लगा है, जाग गया है। मुस्लिम सेवा संगठन ने ये चिंगारी फूंकी है, तो याद रखना ये इस तरह से शोला बन के सामने आएगी कि हम अपने बच्चों को इसके लिए तैयार करेंगे। मोबलिंग और जो ये अत्याचार और ये जो रोजाना की जो है मौतें और लोगों को जो है तंग करना और परेशान करना, उसके खिलाफ मुसलमानों के पास भी नौजवान बच्चे हैं, मुसलमानों के पास भी जो है ताकतें हैं, मुसलमानों के पास भी हथियार हैं, मुसलमान भी इस्तेमाल कर सकता है। मगर मुसलमान अमन पसंद है, मुसलमान इस मुल्क की तामीर चाहता है, मुसलमान इस मुल्क को तरक्की चाहता है, मुसलमान हिंदू मुसलमानों के भाईचारे को कायम करना चाहता है। अगर हम भी उसी की तरह आ जाए तो इस मुल्क में इनका जीना मुश्किल कर देंगे हम ऐसा नहीं है कि हम नहीं जानते। अगर जिस तरीके से हमारे साथ वो अत्याचार कर रहे हैं, अगर हमारे नौजवान बच्चों को हमने एक दफा इशारा कर दिया और उकसा दिया, तो हमारे बच्चे उनसे कई ज्यादा ताकत रखते हैं। वो अकेला पाके हमारे बच्चे, वो याद रखना, हमारे बच्चे, हम याद रखना, हम उस आदमी के औलाद हैं। मीडिया के माध्यम से पूरे मुल्क के उन खुराफाती लोगों को ये बात पहुंचा दो कि हम उस आदमी के औलाद हैं जिन्होंने वहां कुब्बतुस सखरा पे खड़े होकर कहा था यहूदियों को, यहूदियों तुम्हारे पास 10 लोग हैं जो जीना चाहते हैं और मेरे पास 1 लोग हैं जो मौत को गले लगाना चाहते हैं। हम मौत को गले लगाने वाली कौम है। वो बुज़दिल लोग हैं कि इकल्ले निहत्ते एक दुक्के आदमी को पकड़ते हैं और खंभों से बांध देते हैं। ऐसे तो जानवर भी नहीं मारता, जानवर को भी लोग रहम खा लेते हैं। ठहरो भाई, बात कहने दो। नाराए तकबीर में दम नहीं रहा, इतना नाराए तकबीर में दम पैदा करना है। हम अपने बच्चों को अब मुत्तहिद कर रहे हैं, मुत्तफिक कर रहे हैं, ऐसे लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे, उनकी चमड़ियां उधेड़ेंगे। मेरा नाम मोहम्मद साजिद है, मैं गांव हिलवाड़ी का रहने वाला हूं। और हमारे यहाँ गांव में मस्जिद में जो बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद हमारे गांव की है, इसमें मोहम्मदपुर राय का रहने वाले एक मौलाना है, उनका नाम है मौलाना मुदस्सिर। और ये यहाँ पर काम ऐसा नया कर रहे हैं कि मुस्लिम लड़कों को 17-18 साल के जो लड़के हैं, इनके ऊपर पैसा खर्च करके इनका भगा के सिखा के फिसला के और इन्हें हिंदू लड़के से सेटिंग करने की, प्यार में फांसने की, जान में फांसने को उन्हें सेटिंग ऐसी बना रहे हैं कि उन्हें लाओ और निकाह कराओ और उन्हें मुस्लिम बनाओ। ऐसी ये सुविधाएं आप जो है बना रहे हैं। और 5-7 बाहर के लड़के भी इनके पास में मिलने आते हैं। ऐसे ही ये काम अपना पूरा
खता कर रहे हैं। और ये मेरे पास में दुकान पर जो पहुँचे, कहा इन्होंने मुझसे कि आपके पास भी दुकान पर लड़के आते होंगे, और उनमें जो लड़के आपके पास में आते हैं, 1-2 लड़का आप हमसे मिलाओ। मैंने इन्हें मना कर दिया कि भाई मैं ये काम नहीं कर सकता, और मैं ये काम नहीं कर सकता। और इन्होंने कहा कि अगर आप ये काम नहीं कर सकते तो आप किसी के सामने जिक्र भी मत करना। तो अगर आप जिक्र करोगे तो मेरे पास में मुस्लिम दबंग आदमी हैं, मैं आपको उनसे मरवा दूँगा। इन्होंने मुझे मारने की धमकी दी है, मैंने इन्हें जो मना कर दिया इस काम से।